हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ सोनम यादव। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम है सोनम यादव और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। और मैं पीसीएस की और आरओ की इस समय तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। और आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। देखिए, जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि अभी या बाद में जो जीतता है वो वही होता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। तो जीवन की लड़ाई मतलब यूपीएससी में भी बोलते हैं कि क्रीम क्रीम लोग तैयारी करने आते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज, होशियार और मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वही तैयारी करने आते हैं और वही सक्सेस होते हैं, बाकी सब रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप मतलब मैं आपको ये चीज़ एकदम से डिनाई करना चाहती हूँ कि सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, होशियार होते हैं, वही तैयारी करके सफल होते हैं। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो पढ़ाई में एकदम एवरेज हैं, वो नहीं है इंटेलिजेंट, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी रोज़ की प्रैक्टिस से, अपनी रोज़ की लगन से आज अपना एक नाम किया है, अपनी एक जगह बनाई है। पता है, आज के ज़माने में भी एक नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने दो दो तीन तीन नौकरियाँ पाई हैं। ठीक है। तो ये चीज़ एकदम दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए कि इंटेलिजेंट ही जीतते हैं। नहीं, आप अपने दिमाग में बैठाइए कि आप भी कर सकते हैं और करिए। पता है, हम क्या करते हैं, सिलेबस जो इतनी सारी बुक्स हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे कर रहे हैं, अरे इनके पास तो ये वाली बुक है, अरे उनके पास तो ये वो। इस वजह से हम लोग ना हमेशा सोचते रह जाते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास जो है, जो भी बुक है, एक बुक है तो एक बुक, दो बुक है तो दो बुक, उसी को समझ लीजिए। देखिए, हिस्ट्री वही है, पॉलिटी वही है। चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, चाहे आप घटना चक्र से अच्छे से उसको समझ लीजिए, चाहे आप लूसेंट से, मतलब वही चीज़ें हैं सब कुछ। किसी में अच्छे से समझाया गया है, किसी में शॉर्ट से समझाया गया है। कोई भी बुक है या कोई भी चीज़ है, एक बार में समझ में नहीं आती, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। और मुझे कमेंट आया कि मैम, मेरी एक 9 मंथ की बेटी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ जॉब के लिए, पर मेरे ससुराल वाले हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरे मायके वाले भी नहीं। उनका कहना है कि बच्चा कौन संभालेगा, मैं क्या करूँ मैम। देखिए, आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा सो रहा है, जब आपकी बच्ची सो रही है, उस टाइम आप पढ़िए। मत डालिए उनके, अपने ससुराल वाले और मायके वालों पर बोझ अपनी बेटी का। उनको तो ये बोझ ही लग रहा होगा। पहले तो सब बोलते हैं कि तुम कर लो बच्चा, हम संभाल लेंगे, तुम कर लो, हम ये देख लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ही परेशान होना पड़ता है, अपनी नींद सब कुछ आपको ही छोड़ना पड़ता है, फिर कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं कह रही हूँ कि जब बच्ची आपकी सो रही है तब आप पढ़िए बैठ के, और सुबह का टाइम आप निकालिए। सुबह 4-5 घंटे, 2-3 घंटे, 4-5 घंटे तो चलो अभी नहीं आप कर पाएंगी, बच्चा छोटा है, आप सुबह के 2-3 घंटे निश्चित कर लीजिए और सुबह आप पढ़िए। उस जब आप काम शुरू करते हैं ना सुबह का, उससे पहले डेली का, ये नहीं कि आज कर लिया तो कल कर, क्योंकि बच्चा छोटा है आपका, तो समय हो सकता है ना मिले। और रही बात बच्चा संभालने वाली, अभी आप प्राइवेट जॉब करेंगे ना तो आपको 5-10 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, तो वो नहीं संभालेंगे। और वहीं आपको अगर अभी गवर्नमेंट जॉब लग गई और आपकी शुरुआत 30-40 हज़ार रुपये से हुई, तो वो फिर चाहे मायके वाले हों या ससुराल वाले हों, तो आपका बच्चा क्या संभालेंगे, आपका हर एक काम करना शुरू कर देंगे। आप अभी जितनी भी बुरी हैं वो सबसे अच्छी हो जाएंगी। मैं सही कह रही हूँ, हर एक लड़की से कह रही हूँ कि आप पढ़ाई शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि अभी मैं जीरो पे हूँ, आप शुरू करिए। और जब भी आपके हाथ में जब रुपए आने लग जाएगा ना, तो यही सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं हर एक लड़की से कह रही हूँ, हर एक लड़की नहीं, हर एक लड़के से कह रही हूँ कि अपने आप को काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की नज़रों में हम जितने बुरे हैं, जिस दिन हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, सबसे अच्छे इंसान, सबसे मतलब अच्छी चीज़ें करने वाले हम लोग हो जाते हैं, तब हमारी
डिसीज़न भी अच्छे लगने लग जाते हैं। अभी तो हम लोग अगर कुछ अच्छी चीज़ भी कह रहे होते हैं तो हम लोगों को चुप करा दिया जाता है, अरे तुम क्या जानती हो, अरे तुम चुप रहो। और हम लोगों को मतलब फिर ऐसे आदत हो जाती है कि हम लोग फिर बोलते ही नहीं हैं, चुप ही रहते हैं, अपना मतलब जो भी थॉट होता है वो भी नहीं बताते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपने आप को जिस दिन आप काबिल बना लेंगे ना, अपने नाम के साथ कुछ लगा लेंगे, आपको आपके नाम से जाना शुरू हो जाएगा ना, आपके डिसीजन, आपकी हर एक चीज़ सबको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप पर मेहनत करिए। मुझे कमेंट करके किसी ने पूछा था कि आप सीसेट की तैयारी कैसे कर रही हैं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी की। तो मैंने ये सॉल्व बुक ली है, ये शिवांश की है, आप किसी की भी ले सकती हैं। मैं जब लेने गई थी तो शायद मुझे मिली नहीं थी, तो आप यूथ की ले सकती हैं, आप घटना चक्र की ले सकती हैं। ये बहुत अच्छी बुक होती है। इसमें पता है, इसे समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ के वो आंसर, क्योंकि ये बाद में आंसर शीट जो बनाते हैं ये आयोग के द्वारा जो दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। इससे हमको समझ में आता है कि आयोग जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फिर और मतलब कैसे आंसर वो फाइंड करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो मैंने ये यूपी पीसीएस के लिए ले रखी है सॉल्व, और ये मैंने यूपीएससी की सिर्फ और सिर्फ ये ली है। ये मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2023 में तब ली थी। ये दिशा पब्लिकेशन की है, मोनाल सर की है शायद ये। तो ये बुक बहुत अच्छी है यूपीएससी के लिए। तो इसमें क्या है कि जीएस का फर्स्ट पेपर भी है और सेकंड पेपर मतलब सीसेट भी है। तो इसमें इस तरीके से सीसेट दिया हुआ है, सारे एक तो टॉपिक वाइज है, सारे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोनों बुक आप ले लेती हैं, दोनों मतलब यूपीएससी के लिए आप यही लीजिएगा और यूपी पीसीएस के लिए आप यूथ पब्लिकेशन या फिर घटना चक्र की आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों बुक आपके पास अपने पास रख लीजिए सीसेट के लिए। और रही बात जो टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़्यादातर इसी से समझने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आते तो मैं यूट्यूब पे वो टॉपिक डाल के सर्च कर लेती हूँ, और जो इजी तरीके से कोई समझाया हुआ होता है तो मैं उसका नोट्स बना लेती हूँ। तो वो जब मैं फिर दोबारा से करती हूँ तो इस तरीके से मैं करती हूँ। मैंने कोई अलग से कोचिंग नहीं ली है सीसेट के लिए, या फिर मतलब पेड कोई कोर्स नहीं लिया, मैं यूट्यूब से ही समझ लेती हूँ, ठीक है। और मैं कर रही हूँ, मैंने आज हिंदी रिवाइज़ नहीं करा है, मैंने आज पॉलिटी पढ़ा है और मैंने आज लूज एंड पढ़ा है, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है, 10 दिन की छुट्टी बची है मेरे बेटे की। तो वो बार बार जिद कर रहा है कि घर जाना है, दादी के पास जाना है और नाना से मिलने जाना है। हमारे मतलब ससुराल और मायका हमारा इटावा में ही है। तो हमारी छुट्टियां उस ख़त्म होने वाली है, मतलब बेटे की 10 दिन का बचा है और उसका बर्थडे भी है 28 जून को। तो हम लोग अब घर जाएंगे, शायद 21 को निकल जाए। तो इस चक्कर में मुझे अपनी पैकिंग, तो आगे के ब्लॉग मेरे ससुराल से ही मिलेंगे आपको देखने के लिए।